हेलो बच्चों, सरस्वती एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। अभी चैप्टर 5 के एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं शुरू से। अभी क्वेश्चन नंबर 4 और 5 हम देखेंगे ना। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 9 17 25 मस्ट बी टेकन टू गिव ए सम ऑफ 636। उन्हें कहता है कि जो एपी है 9 17 25, इसके कितने टर्म को हम जोड़ेंगे कि 636 आएगा। मतलब क्या है, एन का वैल्यू हमको निकालना। तो पहले जो क्वेश्चन में गिवन है उसको ऐसे छोटे में हम लिख लेते हैं। a इक्वल टू 9, d इक्वल टू 17 माइनस 9 इक्वल टू 8, एस एन इक्वल टू 636, एन इक्वल टू 1। ठीक है, अब एस एन वाला फॉर्मूला लगाएं क्योंकि एस एन दे रखा है ना। तो एस एन इक्वल टू एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो 636 इक्वल टू एन बाई टू, 2 इंटू 9, ए का वैल्यू 9 है, एन माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 8 है। अब इसको ब्रैकेट खोल देंगे, 8 को मल्टीप्लाई कर देंगे 18 माइनस 8 और 9 टू जा 18 ना। n बाई टू 636 इक्वल टू, यहाँ n बाई टू होगा 18 माइनस 8, यहाँ इधर आ गया और प्लस 18 आ गया। 18 माइनस 8 हो गया 10 प्लस 18, n बाई टू 10 बाई टू ना। तो इसको मल्टीप्लाई कर दी, यहाँ 10n प्लस 18 स्क्वायर हो गया। तो 2 को यहाँ कर देंगे 10 बाई टू, 8 बाई टू, ये आ गया 5n और 4n स्क्वायर 636 ना। 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल टू 0। तब इसको 636, क्योंकि कोई कटेगा नहीं, बीच में ऑड नंबर हो गया, दोनों तरफ इवन नंबर है ना, तो ये डिवाइड नहीं होगा। डिवाइड नहीं होगा तब क्या करेंगे, इसका 636 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो इसमें जैसे 2 2 और 3 से करिएगा तो 53 आएगा ना। तो अब 2 2 3 और इधर 4 को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, इधर 48 आ जाएगा। 2 2 जा 4 3 जा 12 4 जा 48। तो 48 और 53 हमको दो फैक्टर मिल गया। 53 में से 48 माइनस करेंगे तो हमारा 636 इंटू 4 के बराबर आ जाएगा ना। और इसमें से माइनस करेंगे ना, 53 में से 48 तो 5 आ गया। दोनों में से n कॉमन ले लेंगे, 4n प्लस 53 माइनस 12 इंटू 4n प्लस 53 इक्वल टू 0। n माइनस 12 और 4n प्लस 53 हो गया। अब ये तो वैलिड वैल्यू नहीं है 4n प्लस 53 ना। तब दूसरा ले लेंगे, n माइनस 12 इक्वल टू 0, तो n इक्वल टू 12 ना। यहाँ लिख देंगे n नॉट इक्वल टू 53/3। यहाँ आप ऐसे भी लिख सकते हैं, नॉट एन एक्सेप्टेबल वैल्यू। n माइनस 2 इक्वल टू 12, इफ a इक्वल टू 5, n इक्वल टू 45 ना। इसमें जब ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया ना, मतलब किसी एपी का फर्स्ट टर्म 5 है और लास्ट टर्म 45 है और सम उसका 400 है, तो कह रहा है एन और डी निकालना 5। तो पहले एन वाला फॉर्मूला लगाएंगे ना, उससे हमको एक ऐसे कंडीशन मिल जाएगा n माइनस 1 इंटू डी। उसको ऐसे वाला फॉर्मूला हम पुट कर देंगे तो हमको एन का वैल्यू आ जाएगा। और फिर एन का वैल्यू इक्वेशन 1 में रख देंगे तो हमको डी का वैल्यू आ जाएगा ना। देखते हैं इसको कैसे कैसे करते हैं। एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन बराबर 45 दे रखा है, ए बराबर 5 है, एन माइनस 1 इंटू डी नहीं दे रखा, तो ऐसे ही रहने देंगे उसी तरह से। 45 माइनस 5 क्या होगा, 40, एन माइनस 1 इंटू डी, राइट। अब फिर एस एन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, एस एन इक्वल टू एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। 400 इक्वल टू एन बाई टू, 2 इंटू 5 प्लस 40 ना। एन बाई टू, ये 40 प्लस 10 क्या होगा 50, 2 को 50 से कर देंगे 25। अब एन जैसे 400 इक्वल टू 25n हो गया, तो n इक्वल टू 400 बाई 25 16, n इक्वल टू 16 हो गया, 14 n इक्वल टू 16 इन 1 ना। यहाँ अब n इक्वल टू 16 यहाँ पुट कर देंगे तो 16 माइनस 1 क्या हो गया 15 ना। 16 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 40, तो 15 डी इक्वल टू 40, तो डी इक्वल टू 40 बाई 15 ना। 5 से काट देंगे तो 5 8 जा 40 और 5 3 जा 15, 8 बाई 3 आ गया।
सो n इक्वल टू 16 और d इक्वल टू 8/3 ना। इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं, थोड़े कम आते हैं मगर हम बताते हैं, तो प्रैक्टिस करते रहिए, देखते हैं, है ना। और आगे क्वेश्चन 6 7 8 इधर 9 10 11 10 और 11 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इनके बेस पर हर साल क्वेश्चन आता है, चाहे कभी 10 से पूछेगा चाहे 11 से पूछेगा, 10 से पूछेगा या 11 से पूछेगा, लेकिन आना ही आना है उसमें से। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चंस के साथ।